प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती। हम में से हर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलें आ गई हों, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ परेशानियों ने हमें घेर रखा हो। उस समय हम हाय तौबा कर कर सिर नीचे फेंक कर हम ना बैठ जाते हैं कि हम क्या करें तो क्या करें। हमें उससे बाहर निकलना नहीं आता। हम स्टक होकर रह जाते हैं। व्हाई वी स्टक? हम क्यों स्टक हो जाते हैं? और उस स्टक होने से क्या होता है कि हमें टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब आने लगा है। इतनी सारी चीजें हमें आपस में घेर लेती है कि हमारा माइंड जो है इन मुश्किलों से बाहर ही नहीं निकल पाता। भाई इनसे बाहर कैसे निकलना है? कोई तो रास्ता होगा ना, इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकलना है। तो जरूर कुछ रास्ते हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए, कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो किया जाए तो हम इन मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। हम स्ट्रांग बन सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ, हम मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं। तो उसका पहली बात क्या है आपने करनी है, राइट डाउन योर प्रॉब्लम। एक कॉपी पेन उठाइए, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आई है उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी है प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, माइंडलेस थिंकिंग करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में सोचना जाते हैं, सोचते जाते हैं, दिन से रात, रात से दिन ऐसे बीत जाता है हमारे लेटे लेटे इरेलीवेंट सोचते जाते हैं। ये माइंडलेस जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हमको क्या करना है, माइंडफुल ओवर थिंकिंग करनी है। ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड, लेकिन जब ये माइंडलेस हो जाती है ना, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, तो फिर ये हमें परेशान करती है। तो हमने क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को हमने एक कागज पर लिख देना है। इस प्रॉब्लम के क्या कॉज हैं? ये प्रॉब्लम आ गई है, चलो कोई बात नहीं, इसके कारण क्या है, इसके कॉजेस सारे लिखने हैं। फिर हमने इसके सोल्यूशन भी लिखने हैं। भाई ये प्रॉब्लम आ गया तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जब आप कॉजेस भी लिखेंगे और सोल्यूशन भी लिखेंगे, इस माइंड को बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, इसको अच्छा फील होगा, ब्रेन को अच्छा फील होगा कि देखो ये प्रॉब्लम आई है ना, इसके ये हल है। माइंड जो है बड़ा रिलैक्स फील करेगा। नहीं तो माइंड में टेंशन होती है, अभी करूं तो क्या करूं। अब करने का कुछ ना कुछ रास्ता जब आप लिखेंगे ना, तो वो जो आपके माइंड को जो है अवेयरनेस आएगी कि ये सोल्यूशन है, इसका इस पर जो अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा माइंड भी शांत होगा, हमारा ब्रेन भी जो है शांत होगा। तो पहला पॉइंट क्या करना है आपको, जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसको बैठकर ओवर थिंकिंग माइंडलेस करने से कोई फायदा नहीं है कि उस पर मनन करते जाओ। उस प्रॉब्लम को लिखो, फिर देखो कि इसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। लिखने से मन और ब्रेन दोनों को शांति मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा कि क्योंकि यहाँ पर ओवर बर्डन हुआ पड़ा है, आपको कुछ समझ नहीं आता। जब उसको लिख दोगे ना तो यहाँ का बर्डन जो है आपको कम फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रिक को आप जरूर अपना कर देखें। फिर दूसरी बात है टेक एक्शन। अब आपने लिख लिया सब कुछ, क्योंकि लिखने से तो कुछ होगा नहीं ना, अकेले लिख लो, प्रॉब्लम लिख ली, सोल्यूशन लिख लिया तो प्रॉब्लम खत्म होगी। प्रॉब्लम ऐसे नहीं खत्म होगी। प्रॉब्लम को खत्म होने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ब्रेन कुछ भी सोचता जाए, लेकिन जब तक उसको बॉडी को इन्वॉल्व करके उस पर एक्शन नहीं लेगा तो वो प्रॉब्लम जो है निकलने का नाम नहीं लेगी। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। रसोई में काम कर रहे हैं, आपसे ऑयल गिर गया या दूध गिर गया रसोई में, ठीक है। अब है तो प्रॉब्लम है ना कि रसोई गंदी होगी, सारा सामान बिखर गया, सब चीजें खराब होती जा रही हैं, तो क्या करें, प्रॉब्लम आ गई है। अब माइंड सोचे भाई ये यहाँ से निकल जाए ना, ये जो घी फैल गया है, ये जहाँ से साफ हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये प्रॉब्लम भी साफ हो जानी है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी। पहले ये घी सारा जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक एक चीज साफ हो जानी चाहिए। सिर्फ ऐसा कहने से तो प्रॉब्लम वो जाने वाले नहीं है, घी साफ नहीं होने वाला। आपको बॉडी को एक्शन करना पड़ेगा, वहां पर कोई कपड़ा लगाना पड़े, पोंछना पड़ेगा, फिर उसको साफ करना पड़ेगा। हो सके तो पानी से या सर्फ से ऐसा किसी चीज से ऐसी चीजों को साफ करेंगे। यानी बॉडी को साथ में आपने एक्शन में लेकर आना है। माइंड और बॉडी का दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। जब ये दोनों वर्क करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जानी है। इससे माइंड को कॉन्फिडेंस आएगा, माइंड को पावर मिलेगी कि हाँ मैं अपनी मुश्किलों को हल कर सकता हूँ। तो अपनी बॉडी को हमने इन्वॉल्व जरूर करना है। जब तक हम फिजिकल एक्ट नहीं करेंगे
तो प्रॉब्लम जो है जाने वाली नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि एक्शन जो है बहुत जरूरी है। तो एक हमें प्लान बनानी पड़ेगी इसके लिए कि क्या करें, अब मुश्किल आ गई है, हमारे आसपास हमारे कोई शुभ चिंतक होंगे, हमारे कोई अच्छा चाहने वाले होंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, वो कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन देंगे, उनके सोल्यूशन पर भी फोकस करें और उनकी हेल्प लें। जब उनसे किसी ने, कई बार हमें जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, हमें उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो उस प्रॉब्लम से डिटैच होते हैं, वो कई बार हमें सही सोल्यूशन दे सकते हैं। उस सोल्यूशन पर फोकस करना है कि क्या ये सोल्यूशन मेरी प्रॉब्लम पर वर्क करेगा। अगर प्रॉब्लम पर वर्क करेगा तो फिर उस पर एक्शन करें, अगर प्रॉब्लम पर वर्क नहीं कर रहा तो फिर उसको छोड़ दें उस सोल्यूशन को, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से बोला है। अगर सोल्यूशन पर वो उनकी बातें जो है वर्क कर रही हैं, हाँ ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो फिर उस पर जरूर फोकस करें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भाई हाँ मैं अपने अपने हिसाब से अपनी मुश्किलों को हल कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, हम प्लान भी बना लेते हैं, लिख भी लेते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, बड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो इनर शक्ति है ना, वो हमें पावर ही नहीं देती, कि कहती छोड़ो परे, लेटे लेटे ही रहने को मन करता है, सोचने को ही मन करता है, घंटों घंटों सोचते जाते प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन पर फोकस नहीं करते, क्योंकि इनर शक्ति जो है बड़ी हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो उस टाइम क्या करना है, हमने खुद पुश करना है, जबरदस्ती जबरदस्ती उसको फोर्स करके वो काम को ठीक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब वो काम ठीक हो गया तो माइंड को बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, माइंड कहेगा हाँ ये तो अच्छी बात होगी, फिर माइंड और बॉडी दोनों ताकत लगा देंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि माइंड को कोई ताकत नहीं है, माइंड के पास ताकत नहीं है, माइंड कहता मैं तो थक गया हूँ, सोच सोच कर परेशान हूँ। जब आप उस पर ताकत लगा देंगे ना, उसको पुश करेंगे, उस बात को एक्शन में लेकर आएंगे, तो माइंड जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी तो माइंड को नेचुरली रिलैक्सेशन मिलेगी, तो माइंड भी जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अपने माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेनिंग देनी है हमने। सिर्फ कल अकेले माइंड जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक बॉडी उसका साथ ना दे। कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, उसको माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें। और कई बार हम प्रॉब्लम आती है, हम सोते ही नहीं, घंटों जागते रहते हैं, सारी सारी रात जागते रहते हैं। इससे प्रॉब्लम का साइज जो है बिग हो जाता है और बढ़ जाती है प्रॉब्लम। हमें माइंड को भी हेल्दी डाइट देनी है और बॉडी को भी हेल्दी डाइट देनी है। जब तक ये माइंड और बॉडी दोनों को हेल्दी डाइट नहीं जाएगी, इनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक हमें प्रॉब्लम का ना रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि ये हो कहाँ से रही, क्या हुआ था ऐसा जिससे ये प्रॉब्लम आ गई। जब रूट कॉज पर हम वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व होगी, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर हम कोशिश करेंगे। तो बार बार ऐसे करने से तो हम थक जाएंगे ना। बार बार एक ही प्रॉब्लम अगर रिपीट हो रही है तो वो गलत बात है। अगर एक प्रॉब्लम खत्म कर लेते हैं, फिर कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेनिंग दे दिया। अगर सेम सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो अपनी नॉलेज को हमको बढ़ाना है और एक कोशिश करें कि रोज कुछ ना कुछ लिखा करें। राइट डाउन समथिंग, कुछ अच्छी बातें लिखें, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिख सकते हैं, कुछ उनके सोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। रोज अपनी एक्टिविटी के बारे में लिखें, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपके अंदर लिखने से माइंड को बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, माइंड के अंदर पावर आती है। तो दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। हमने हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, बस उसको राइट फोकस, राइट तरीके से एक्ट करने की जरूरत होती है। जब हम उसको राइट तरीके से उसको सोल्यूशन ही नहीं ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम तो सिर पर खड़ी है, मंडराती जाएगी, हम थक जाएंगे। तो हमने क्या करना है, उसके सोल्यूशन पर जो है फोकस करना है, क्योंकि कोई भी दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम का साइज अगर इतना बड़ा है तो हम ये जो सारी टिप्स यूज करेंगे तो उसका साइज घटकर कम हो जाएगा, और फिर हम और पावर लगाएंगे तो साइज उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम उड़न छू, और हम जो है अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? जीवन की समस्याओं के लिए आप क्या क्या हल करने के लिए ढूंढते हैं, ये सब मुझे अपने जरूर बताएं, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया फ्रेंड्स।